चर्चा ही कर रहे थे। तत्वार्थ सूत्र अपने आप में बेमिसाल है, हर पहलुओं को छुआ है, सैद्धांतिक हर पहलू जिसमें आयत है, और बाकी और भी दर्शन ज्ञान चारित्र के जो बातें रखे बेमिसाल है। इसको समझे बिना किसी जीव का कभी मोक्ष मार्ग नहीं बनता। आचार्य उमा सती जी ने आज से 2000 वर्ष पहले सबसे पहली बात रखी, पहले अध्याय का पहला सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण रखा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के कारण है, ये मोक्ष के साधन है। ये साधन है, साध्य है मोक्ष, ये कारण है, कार्य मोक्ष। जो भक्ति आत्माएं उस मंजिल को पाना चाहता है, उसके लिए तत्वार्थ स्रोत सूत्र समझना अनिवार्य है। ये अध्यात्म शैली है और थोकड़े आदि ये आगम शैली है। आध्यात्म शैली यह है कि यहाँ आत्मा को मुख्य किया है, आत्म तत्व को या आत्म द्रव्य, जहाँ आत्मा के साथ जुड़ी सारी बातें हैं और आत्मा से ही कथन किया जाता है, आत्म स्वरूप की जानकारी दी जाती है, वो है अध्यात्म। और आगम शैली में थोकड़े आदि की बातें चलती है, वो अपनी जगह सही है, पर जब तक अध्यात्म भी समझ में नहीं आवे है तब तक हमारा मार्ग बनता नहीं। तो मोक्ष मार्ग का मार्ग तो एक ही है, कारण तीन है। मोक्ष मार्ग का सर्वप्रथम पवित्र कारण है सम्यक दर्शन। दर्शन हमारा सम्यक हो। अनादि से जीव आज तक मिथ्या मान्यता, अंधश्रद्धाएं लेकर जी रहा था। जब जब भी ये जन्म पाया कर्म भूमि का और जिन शासन पाया, वहां भी उस जीव को, कई जीवों को ये विचार भी नहीं आया कि सम्यक दर्शन क्या है। और जिनको आय में महाभाग है, तो वहां आचार्य देव ने जो कहा कि सम्यक दर्शन क्या है कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धा, हर तत्व को हर पहलुओं से कहा जाता है, हर तत्व को, सात्विक तत्वों को हर पहलुओं से समझाया गया है। तो तत्वों पर श्रद्धान करना नहीं, सात जो तत्व है, खाली विश्वास नहीं, विश्वास बौद्धिक है और श्रद्धान आत्मा की है, आत्मा से होती है। बौद्धिक ज्ञान तो अनंती बार पाया, अनंती बार, कोई खास विशेष बात नहीं, अनंती बार बौद्धिक ज्ञान लिया, संयम लिया, फिर भी मोक्ष नहीं मिला। कारण मोक्ष का जो प्रमुख कारण था सम्यक दर्शन। सम्यक यानी यथार्थ दर्शन, सम्यक यानी सत्य दर्शन, सम्यक यानी अनुभूति, सम्यक यानी प्रतीति आदि जो कुछ है वो सम्यक हो। किसके संबंधी? दर्शन, दर्शन के संबंधी। दर्शन ये आत्मा का भी गुण है, और ये जो दर्शन है मोहनीय कर्म की जो दर्शन मोहनी प्रकृति है उसकी बात है। तो जो दर्शन दो प्रकार का हो सकता है, सम्यक और मिथ्या। अनादि से मिथ्या दर्शन था और न मालूम कितने कितने मिथ्यात्व को पाल के हमने रखा है। मिथ्या यानी झूठी मान्यता, खोटी मान्यता, समझ में आने के बाद भी वो मान्यता नहीं टूट रही है। इतना मिथ्यात्व का हम पर प्रभाव पड़ा, इतने संस्कार गहरे पड़े हैं। तो गहरे संस्कारों को हटाने के लिए आगम और अध्यात्म दोनों को ही जानकर, समझकर, मनन चिंतन करता हुआ प्रैक्टिकली प्रयोग करता है। धर्म प्रैक्टिकली प्रयोग है। ये बातों करने वालों का नहीं है, और दूसरी बड़ी बड़ी बातें करने का वो न ठीक है। हम ये करें, हम वो करें, आप सब करो, पर धर्म को छोड़कर हो रहा है सब कुछ। कारण बेसिक धर्म जो सिद्धांत है, जो बेसिक बातें है, मेन जो जिसकी जड़ें हमारे पास मजबूत होनी चाहिए थी, वो जड़ें हमारे पास नहीं है। देव गुरु कृपा से जो थोड़ा बहुत समझ में आया आपको समझाने की चेष्टा करो। तो जो सम्यक दर्शन है, यथार्थ श्रद्धा, तो ये सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? अगर निमित्ताधीन बात करूं तो कर्म प्रकृति लेनी पड़ती है। निमित्ताधीन कि जो
मुखन्य कर्म के जो दो भेद है, एक दर्शन मुखन्य, एक कषाय चारित्र मुखन्य। ये मिथ्या दो की घात कर रहा है। मिथ्या एक श्रद्धा गुण की घात करे और एक चारित्र गुण की घात करने वाला ये दर्शन और ये अनंतानुबंधी चौक। तो ज्ञानी जन के इसको ठीक से समझो। 7 तत्वों को अंतर से जानो, अंतःकरण से जानो, सिर्फ बुद्धि गम्य न रखे। बुद्धि गम्य तो अनंत बार हुआ है। तो ये जब अनुभूति का विषय के वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा अनुभव में लेना, अनुभूति होना। जैसे कोई महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा है, तब तक तो अनुभूति का विषय नहीं, इतना ही मालूम है बुद्धिगम्य कि मेरे गर्भ में कोई बालक आया है। पर जब वो बच्चा जन्मता है तो मातृत्व की अनुभूति होती है और बच्चे को अपने छाती से लगाकर प्रेम से दूध पिलाती है। ऐसे ज्ञानी जन कह रखे निज आत्मा में अंतःकरण के अंदर से 7 तत्वों की अनुभूति जब आप करोगे, 7 तत्वों के 7 की ही, एक की भी नहीं चलेगी। खाली आत्मा आत्मा नहीं, 7 की ही अनुभूति प्रतीति करनी पड़ेगी। फिर उसमें हमें समझना पड़ेगा ज्ञान के मार्ग से कि मेरे लिए हितकारी कौन है, अहितकारी कौन है, मेरे मंजिल तक ले जाने वाले कौन से तत्व हैं, इसकी जानकारी अनुभूति। तो धर्म अनुभूति का विषय है, संवेदनशील विषय है। धर्म की संवेदनाएं जब भीतर से होती तो किसी नए का जन्म होता है और वो नया है सम्यक दर्शन। अब जब अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव है, अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव है, जिसने एक बार भी सम्यक को सत्य का अनुभव नहीं किया है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पुरुषार्थ करते करते देव गुरु के सानिध्य में पुरुषार्थ करते करते 5 लब्धियां और 3 करण, जो मिथ्यात्व में ही इसका पुरुषार्थ होता है। और जब जीव सम्यक दर्शन के सन्मुख आ रहा है तो वो करण का मार्ग चुनता है। करण यानी परिणाम। जिसका करण सही है उसके चरण भी सही है। चरण यानी चारित्र, जिससे अंतःकरण के परिणाम सही है, करण सही है, तो चरण भी उसी दिशा में चलेंगे जो मोक्ष मार्ग का रास्ता है। तो सबसे पहले आवश्यक है हमें करण बदलना है। बिना करण बदले चरण नहीं बदलते, वनादि की यात्रा चल रही है। तो यहाँ पर ज्ञानी जन कह रखे हैं। अब कर्म से, तब कर्मों की अपेक्षा कहूं तो मिथ्यात्व मुखनीय और अनंतानुबंधी चौकड़ी। चौकड़ी क्या? क्रोध, मान, माया। इन 5 का आत्मलक्ष्य बनता हुआ आत्म शुद्ध आत्मा की शक्ति से, निज आत्मा की शक्ति से इन 5 को दबाता है। 5 कोई पहली बार है तो 5 ही है, उन 5 को दबाता है। जैसे नीचे तो अंगारे पड़े हैं कषाय के, पर ऊपर राख अभी आई है। थोड़ा सा हवा का झोंका आया, मोह का थोड़ा झोंका आया और अंतर्मूर्त के साथ वो समाप्त हो जाए। पर एक बार उपशम संकेत भी पाली है तो नियम से वो कभी न कभी बोले तो अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर में वो मोक्ष जाने का अधिकारी, उससे कुंडी स्वीकार दी गई। भले काल कितना हो लंबा, कल बता था अर्धपुद्गल परावर्तन क्या है। 20 कोटा कोटि का एक काल चक्र है। ऐसे अनंत काल चक्रों का एक पुद्गल परावर्तन है। अनंत काल चक्रों का, एक काल चक्र 20 कोटा कोटि सागरोपम का, अनंत काल चक्रों का जो है उससे आधा से कुछ कम, उसको कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन। तो जो जीव एक बार सम्यकत्व जान के आ गया, अनुभव करके आ गया है, अनुभव करके आ गया है, भले वो गिरता गिरता वापस नीचे आ गया, उसके परिणाम नीचे आ गए प्रथम गुण स्थान के, फिर भी वो जीव मोक्षगामी आत्मा है, निश्चित मोक्षगामी है। कारण सम्यक दर्शन के संस्कार लेकर आया है। भले वो चला गया है पर संस्कारों के बीज तो हमारे भीतर में पड़ ही गए। जल्दी भी जा सकता है और थोड़ा समय लंबा ले तो अर्धपुद्गल परावर्तन
से कुछ न्यून है। और जीव पहले गुणस्थान में तो आ गया, पर पहले गुणस्थान में भले ही आया है, वो उसके जो संस्कार है देव अरिहंत और गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म, ये संस्कारों के बीज उसके भीतर में पड़े है, अंदर में पड़ गई है। भली वो चीज चली गई है पर संस्कार पड़े। जैसे कहते हैं ना कि भाई खीर खंड का भोजन हो गया और उल्टी हो गई, उल्टी भी हो गई तो कुछ स्वाद तो बचा है, और थोड़ा सा स्वाद भी अगर भी चला गया तो भी अनुभूति का तो विषय है। अब जब दोबारा जीव पुरुषार्थ करता है आत्मशक्ति से, आत्मा के लक्ष्य से जब पुरुषार्थ करता है तत्वों को साथ लेकर, तो वह जीव दोबारा 7 प्रकृतियों का उपशम करता है। तो ये 2 कहां से आ गई? और जब जीव ने मिथ्यात्व परिणाम को दबाया और सम्यक दर्शन प्रकट किया, वो सम्यक दर्शन है चौथे गुणस्थान का। वो सम्यक दर्शन जब गिरता है, उपशम संकेत से गिर रहा है, तो तीसरे गुणस्थान में आया है। तो तीसरे गुणस्थान में कुछ सम्यकत्व और जो भीतर में दबा हुआ मिथ्यात्व था, वो मिथ्यात्व भी उदय में आ गया और दोनों मिल गए। मिथ्यात्व और संकेत दोनों मिल गए। इसका नाम है मिश्र प्रकृति। ये मिश्र है, और ये मिश्र भवि जीव को आती है, अभवि को नहीं आती। कारण ये तीसरा गुणस्थान भवि जीव को आता है, अभवि को तो पहला गुणस्थान छोड़ता ही नहीं है। तो आज लोग कहते हैं हम इनको ही मानते हैं, इनको ही मानते हैं, तो फिर हम तीसरे गुणस्थान से बिल्कुल नहीं। तुम बाहर के मानने वालों की बात नहीं, अंदर के अनुभूति की बात है। मिथ्या झूठी मान्यताएं वो भी थोड़ी उभर कर आ गई है, और थोड़ा ये सम्यक तत्व सुदेह सुगुरु सुधर्म आत्मानुभूति, ये दोनों आ गए हैं। मिथ्यात्व है पुद्गल का और सम्यकत्व है आत्मा का, दोनों का मिलान है और दोनों मिलकर मिश्र हो गए। तो ये मिश्र संकित जो पहले गुणस्थान में संस्कार लेकर आई है, उदय में नहीं है पर सत्ता में पड़ गई। और तीसरी है संकित मोहनीय। सम्यकत्व भी आ गया, संकित आ गई थी, फिर भी वो कहता है जब सम्यकत्व में जानकर समझाया गया है कि सम्यकत्व जो है वो देव गुरु धर्म, इसके अलावा किसी को नहीं मानता, बाहर में और अंदर में आत्मलक्षी होकर पुनः पुरुषार्थ करता है। पर जब धीरे धीरे नीचे आया है तो एक प्रकृति तो मिथ्यात्व की है और सम्यक दर्शन लेकर आया है, तो अतीत के परिणाम मिथ्यात्व में तीसरे गुणस्थान में मिले गए, दोनों मिल गए, तो वो मिश्र मोखनी और तीसरी है संकेत में सम्यकत्व तो आया है। परंतु तो भी कहता है शांतिनाथ जी साता करे, शांतिनाथ जी साता करे, तुम्हारी आत्मा साता करे। जितने भी अनंत तीर्थंकर हुए, केवली हुए, सदगुरु हुए, सभी ने एक ही कहा है कि जितने भी तीर्थंकर हो चाहे गणधर, सिर्फ मार्गदर्शक है। तुम्हें दिशा दे, दिशा बोध करा रखे, दृष्टि का बोध करा रहे, वितराग मार्ग का बोध करा रखे, ज्ञान करा रहे, वे तुम्हें मोक्ष में नहीं पहुंचाते हैं। ये ताकत तीर्थंकर में भी नहीं है कि किसी चेले को भी जो निकट निकट से निकट है उसको भी नहीं ले जाते। वहां भेदभाव कुछ नहीं, वहां एक है, तुम अपना काम करो, हमने बता दिया आपको ये विधि है, इस विधि से करो, करना नहीं करना है आपका। जिसने कर लिया विधि पूर्वक अंतरंग प्रैक्टिकली प्रयोग कर लिया, उसका हुआ उपशम संकेत, और संकेत से गिर के नीचे आ गया। और एक याद रखना, अनादि मिथ्या दृष्टि को जब भी संकेत आएगी तो पहली उपशम संकेत आएगी, दूसरी नहीं आती। 5 प्रकृतियों का, दोबारा आवे तो 7 प्रकृतियों का, तो दर्शन मोहनीय के 3 और अनंतानुबंधी की 4। इन 7 प्रकृतियों का उपशम किया, उपशम आया है, उसने देख तो लिया। जैसे आपने एक फ्लैट लिया, बहुत सुंदर फ्लैट लिया, काफी दूर था वो फ्लैट, ऊपर से देख के आ गया, थोड़ा अंदर भी गया होगा, अंदर जा और वापस आ गया। भले ही वो बरसों तक वहां नहीं गया, फिर भी उस फ्लैट के, सुंदर फ्लैट के संस्कार तो आपके दिमाग में है कि मैंने ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा चिन्ह सारे तुम्हारे भीतर पड़े हैं। तो कभी भुला भटका भी वापस वहां आ सकता है, संस्कार पड़ेगा। ऐसे जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व में भले आ गया है,
एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके पहले गुण स्थान में भले वापस आ गया है, वो मिथ्यात्व में आ गया है। अब वो जीव 70 कोटा कोटि वाला मोहनीय कर्म का बंध नहीं करता। तो गुणसत्तर कोटा कोटि सागरोपम, जब वो दर्शन मोहनी की स्थिति जो गुणसत्तर कोटा कोटि सागरोपम की है, वो उसका बंध नहीं करता। और जिस समय 69 कोटा कोटि सागरोपम का उपशम होवे, तब जीव सम्यकत्व के सन्मुख हुए। फिर 1 कोटा कोटि सागरोपम वाला चारित्रमों की बात है, वो विकास के लिए आगे। तो पहले उपशम संकेत, और दूसरी बात 70 कोटा कोटि सागरोपम मोहनीय कर्म का बंध करने वाला सन्नि पंचेंद्रिय जीव है, असन्नि नहीं करता। ये पुरुषार्थ सन्नि मनुष्य का है, पंचेंद्रिय सन्नि पंचेंद्रिय का ये पुरुषार्थ है, वो करता है, बाकी का नहीं है। चाहे वो असन्निक हो, नहीं तो विकलेंद्रिय हो, नहीं तो एकेंद्रिय, उसके लिए कुछ नहीं। उसको तो सम्यक दर्शन का विषय भी नहीं, तो बंध भी नहीं वहां होता है। पर कहते ना, कम में सुराते धम में सुरा, जो 70 कोटा कोटि मोहनीय कर्म की स्थिति बांधने की शक्ति रखता है, तो ऐसा ही कोई पुरुषार्थ जाग जावे तो मोक्ष जाने का भी अधिकारी बन जाता है। नीच से नीच गली में जाने का भी अधिकारी बना है, तो उच्च कोटि मोक्ष जाने का भी अधिकार सन्नि मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य, बाकी किसी को नहीं है। और ये कर्म भूमियाँ 15 है, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह। वर्तमान में तो सिर्फ महाविदेह की बात चलती है। भरत ऐरावत में ढलता काल है, वह वहाँ सतत, यहाँ के चौथे काल के समान महाविदेह में काल है, तो वहाँ मिलता है। वहां बलि तीर्थंकर न भी हो तो शासन चलता है। तो उपशम संकेत ने जो शुद्ध थी, पूर्ण शुद्ध थी उपशम संकेत, पर उसका कालमान कम था। उपशम संकेत और क्षायक संकेत दोनों शुद्ध की दृष्टि से समान है। चाहे वो सिद्धों में भी वो संकेत है, क्षायक संकेत सिद्ध भगवान में है, अरियंतों में, तो भी वो उपशम संकेत जितनी शुद्ध है उतनी वो क्षायक संकेत, और जितनी क्षायक संकेत शुद्ध है उतनी उपशम संकेत है। दोनों में फर्क सिर्फ कालमान का है। तो उपशम संकेत का कालमान अंतर्मुहूर्त का है, और क्षायक संकेत का कालमान नहीं, सादी अनंत काल, आदि और अनंत के साथ एक बार आ जाए नहीं जाए। तो उपशम संकेत की बात थोड़ी आपके सामने रख दी। अब क्षयोपशम संकेत एक है। क्षयोपशम संकेत क्या है? निज शुद्ध आत्मा, शुद्धात्मा स्वरूप को लेकर सम्यक दर्शन का जन्म बाहर के पदार्थों से नहीं होता है, बाहर के लक्ष्य से नहीं होता है, न शरीर के लक्ष्य से होता है, न जड़ के लक्ष्य से होता है। सम्यक दर्शन का लक्ष्य जो होता है वो आत्म लक्ष्य से होता है। बाहर के कोई द्रव्य इसमें काम नहीं आते। कारण आत्मा का ही शुद्धिकरण करना है तो आपको आत्मलक्षी बनना पड़ेगा। एक किसी बर्तन को साफ करना है तो आपका लक्ष्य उस बर्तन पर होना चाहिए, जो जहाँ जहाँ गंदगी उसको साफ करना है। बर्तन को साफ करना तो कोई दूसरा बर्तन लेके बैठे हो, जो साफ उसको लेकर बैठे हो, जो गंदा है। आत्म हमारी अनादि से जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है, तो उसी लक्ष्य से, आत्म लक्ष्य से ही हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। निज शुद्ध आत्म स्वरूप पुरुषार्थ जीव के पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम के समय कुछ प्रकृतियां क्षय यानी नष्ट हो गई, कुछ प्रकृतियों को दबा दिया है। जैसे मैं बताऊं कि भाई मैला पानी है, बहुत सारा मैला है, और उसमें फिटकड़ी, मराठी में उसको तुरटी मराठी में उसको तुरटी कहते हैं। तो वो जो फिटकड़ी वो पानी में फेरते हो तो कुछ मैला पर नीचे बैठा, जो ऊपर था तिनके पिनके जो कुछ था उसको निकाल कर बाहर निकाल दिया। जो बाहर निकाली दिया वो है क्षय, जो दबा दिया वो है उपशम, और जो एक उदय में है प्रकृति क्षोपशम में वो है संकित मोहनीय। ये सम्यक दृष्टि है, चाहे सम्यक दृष्टि है, पर ये चाहे सम की दृष्टि अशुद्ध है, शुद्ध नहीं, पूर्ण शुद्ध नहीं। कारण संकित मोहनीय का उदय। तो वो संकित मोहनीय में क्या कहता है? पारसनाथ जी परचो परे शांतिनाथ जी साता करे अभी वो नहीं। संकित जाते तो नहीं है,
दूषित होती है। और मोक्ष मार्ग में दूषित संकेत का कोई काम नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए शुद्ध क्षायक संकेत का काम है, जो एक बार आए तो जाए नहीं। तो जो क्षायक संकेत में होने वाले श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन को क्षायक संकेत कहते हैं। क्षयोत्सम अनंतानुबंधी कषाय तथा मिथ्या तथा सम्यक मिथ्या का मिश्रण, इन 6 प्रकृतियों को जो उदय में आवे उसका क्षय करे और जो उदय में आई नहीं है उसको दबा देवे। जैसे कई बार शक्कर की चाशनी करते हैं और उसमें वो रसोई वाला महाराज दूध डालता जाता है, हलाता जाता है, जो जैसे जैसे शक्कर का कचरा निकलता ऊपर आता है वैसा उसको निकाल कर झारे से निकाल कर बाजू करता है, फिर थोड़ा दूध डालता है, फिर और करता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग आत्मा जो जो दबे हुए हैं, जो उदय में आते हैं, परमाणु कर्म परमाणु जो उदय में आ रहे हैं उसको निकाल रहे हैं। जो उदय में आये नहीं उसको दबा दिया, जो आयक है उसको निकाल दिया। एक संकित मुखोन्य का उदय है, ये है क्षोभसम संकेत। और इस क्षोभसम संकेत का कालमान 66 सागरों में है। ये क्षयोपसम संकेत जा सकती है मिथ्यात्व में कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं। आप किसी ने गतागत का अगर थोकड़ा सीखा है तो मिथ्यात्व की आगत में अंतर विमानवासी को भी लिया, जो एकांत सम्यक दृष्टि है उनको भी लिया है। थोड़ा देख लेना, गतागति में आता है तो वहां पर में दो सम्यक दृष्टि, एकांत सम्यक दृष्टि है, अनुत्तर विमानवासी देवता, वो मिथ्यात्व के आगत में कैसे आ गए? इसका कारण है अनुत्तर विमानवासी में 2 प्रकार के सम्यकत्व है, एक शायक संकेत वाले भी थे और एक क्षयोपसम संकेत वाले थे। अब जो अनुत्तर विमानवासी देवता है उनकी आयु का क्षय और क्षयोपसम संकेत का कालमान समाप्त दोनों साथ हो रखे थे। अनुत्तर विमान की आयु का क्षय हो रहा है और चौना है उसको, और इधर क्षयोपसम संकेत का कालमान भी पूरा हो गया, 66 सागरों का कालमान पूरा हो गया। तो कुछ समय के लिए वो मिथ्यात्व में आता है, इसलिए उसको मिथ्यात्व के आगत में लिया है। उपशम संकेत वहां नहीं है, ये दोनों है। तो ये जो क्षयोपसम संकेत है दूषित है, पर है तो सम्यक दृष्टि। तो ज्ञानी जन जो कह रहे थे कि जिसमें चल मल अगाढ़ दोष लगता है, अस्थिरता है, क्षयोपसम संकेत में अस्थिरता है, स्थिरता नहीं। स्थिरता इसलिए नहीं कि कह रहा है ना पारसनाथ जी पुरचो करे, शांतिनाथ जी साता करे, ये तो बात अलग है। आजकल तो शांति तीर्था में भी जाके रह करे मैंने वो चीज मैंने वो चीज, जिनने वे छोड़िया बिन थे मांगने जाओ, जिन चीजों को उन्होंने छोड़ दिया, संतों के पास भी सिर्फ बरसा टाबर नहीं गए, तुम्हारा सही करूँ थाने टाबुर होना रस दीक्षा ली गई, थाने मंत्र तंत्र बता नहीं। कोई कहता गुरुदेव के कारण हमको बच्चा हुआ, रावा शाबाश, बोली में कितना गंदापन है। संत महात्मा के पास जाते हुए संसार के प्रश्न मत मांगो, संसार की बातें मत मांगो, मत मांगो। अनंत बार मांग लिया, मांगया भी और चला भी गया। वो मांगो जो एक बार आवे पूरा जावे नहीं। संतों के पास जिंदगी के जीवन के ज्वलंत प्रश्न होना चाहिए कि मुझे वितराग मार्ग की ओर अग्रसर होना है तो मैं क्या करूं? तब गुरु निजिक बिठाकर सारी बातें समझाते। मुर्दा प्रश्न मत करो, मरे हुए प्रश्न मत करो, जीवंत प्रश्न उनके सामने कि मैं सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकता हूं। आगे तीसरा है जो क्षायक संकेत, वो जो 7 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनी के 3 और अनंतानुबंधी चौकड़ी चारित्र कषाय चारित्र मोह, इन 7 प्रकृतियों को जड़ मूल से ही खत्म कर देता है। जो आत्मा के ऊपर पड़े थे जो दर्शन, ये 3 दर्शन मोहनी की 3 जड़ मूल को उखाड़ दिया, उखाड़ना है। ऊपर से नहीं होता है। जैसे किसी वृक्ष की डालियां शाखाएं काटिए तो वो तो पुनः तैयार होनी, पुनः आनी है, पर वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ दिया है
तो धीरे धीरे वृक्ष सूखता जाता है। ऐसे ही इस 7 प्रकृतियों को जिसने जड़ से ही उखाड़ दिया आत्मा में, अब उसके प्रति एक अणु परमाणु वर्गणा भी नहीं रही, वर्गणा यानी समूह, कुछ भी नहीं रहा है, तो वो पैसे वापस कैसे आए? वो है सहायक संकेत, और मोक्ष का कारण वो सहायक संकेत है, उपशम संकेत नहीं है। और सहायक संकेत जो होती है नियम से क्षयोपशम संकेत के साथ होती है। क्षयोपशम संकेत जब परिवर्तित होकर पुरुषार्थ के साथ, आत्म पुरुषार्थ के साथ जब परिवर्तित होती है तो वो सहायक संकेत में जाती है। पर सहायक संकेत पाने के एक समय पूर्व एक वेदक संकेत होती है, कुछ समय संख्या समय के बाद, और निश्चित ही वेदक संकेत आगे जाकर सहायक संकेत में परिवर्तित होती है, और वही सम्यकत्व हमारे लिए मोक्ष का कारण बनता है। अब ज्ञानी जन जो कह रहे हैं, अब ये जो कर्म सिद्धांत को साथ लेकर हम कर रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सम्यक दर्शन का मूल कारण तो तुम्हारे स्वभाव में पड़ा है। हम जब बाहर बहिर्लक्ष्य होते तो सम्यक दर्शन नहीं होता, अंतर्लक्ष्य अपने स्वभाव को जानो कि मैं कौन हूँ। मैं दर्शन ज्ञान वाला चेतन गुण वाला मैं हूँ। दर्शन और ज्ञान मेरा स्वभाव। दर्शन पर आवरण आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चारित्र पर आवरण आ सकता है, कोई प्रॉब्लम, पर ज्ञान पर कभी भी पूरा आवरण नहीं आ सकता। और ज्ञान पर अगर पूरा आवरण आ गया तो ज्ञानी कहते वो तो जड़ है, जड़ हो जाएगा, वो जीव नहीं है फिर। इसलिए हमारे यहाँ देखो इसका प्रूफ दे रही हूँ, जो जीव निगोद में गए हैं, एक शरीर में अनंत अनंत जीव है, तो जीव के भीतर में ज्ञान का जो अक्षर का अनंत भाग खुला है, पूरा ज्ञान पर आवरण नहीं आ सकता 3 काल में, तो जो अक्षर का अनंत भाग वहां खुला है। इसलिए ज्ञान मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, उस पर कभी पूर्ण आवरण नहीं आता। और वहां से जैसे जीव गोते खाते अकाम निर्जरा करते करते जैसे जैसे आगे आता है, और कोई पुण्य जैसे कर्म भूमि का सन्नी मनुष्य बनाए, गर्भज मनुष्य, और कोई देव गुरु धर्म का सानिध्य मिल जाता है, और पुरुषार्थ अच्छा है, भवी जीव है, उसको ये मिलता है। तो देखो उपशम संकित है, उपशम भाव है यानी चारित्र, पर उपशम ज्ञान नहीं है कहीं भी, कारण ज्ञान पर पूरा के पूरा आवरण कभी नहीं आता है। तो ज्ञानी जन जो कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन जो प्रमुख कारण है, मूल कारण जो है, उस कारणों को जानो पहले। तो हम इस कारणों को जान, कई बातों का परहेज हमने आपको दिया है, कई बातों का परहेज बताया है। जैसे भाई 25 प्रकार के मिथ्यात नहीं चलेंगे, कूदे को गुरु को धर्म नहीं चलेंगे, रात्रि भोजन नहीं चलता, कच्चा पानी नहीं चलता, भक्ष अभक्ष का विवेक भी होना चाहिए, बाहर में सदाचारी है, न्याय है, नीति है, मानवता है, सभी के प्रति अहोभाव है। बहुत कुछ समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ मार्गानुसारी के 35 गुण जो चलते हैं वे 35 के 35 होने चाहिए, जब जीव थोड़ा धर्म के सन्मुख होता है। अब ये जो सम्यक दर्शन का जो पुरुषार्थ होता है, सम्यक दर्शन का जो पाने का जो पुरुषार्थ होता है, वो पुरुषार्थ पहले गुण स्थान में होता है। पहला गुण स्थान भी सर्वथा है ये नहीं है, उसका भी कभी भी है की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से कभी विचार मत करना। कारण सम्यक दर्शन को पाने हेतु पुरुषार्थ तो वहां ही हुआ है। अब ये कौन सा पुरुषार्थ है थोड़ा बता देती है आपको, आगे जाकर 1-2 दिन में निक्षेप का विषय आएगा, पर ये भूमिका पहले आपको जाननी पड़ेगी। तो यहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियों की आवश्यकता है। लब्धि यानी शक्ति, 5 लब्धियों की आवश्यकता है। उसमें है पहली क्षयोपशम लब्धि, जब आयु कर्म के सिवा 7 कर्म की स्थिति कम होते होते एक अंतक कोटि सागर प्रमाण रहे,
तब उस कर्म के क्षोभ से आत्मा में सम्यकत्व धारण करने की योग्यता तैयार होती है। मैंने पहले कहा गुण 70 कोटा कुटी सागरोपम उपशमशय आदि है। तब कहीं जीव सम्यक दर्शन के सन्मुख होता है। वह सम्यक दर्शन नहीं होता है, परंतु भूमि का पहले गुणस्थान से ही बंधती है। तो अंत कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण होवे, उससे क्षयोपम लब्धि कहते हैं। दूसरी है विशुद्ध लब्धि, क्षयोपशमित लब्धि यानी शक्ति। क्षयोपम लब्धि के बाद आत्मा के परिणाम विशेष भद्र होवे, यानी कषाय कमजोर पड़े, कषायों में मंदता आवे, क्षमा भाव हरेक के प्रति, वहां पे शत्रुता नहीं, सभी के प्रति मैत्री भाव है, सभी के प्रति मित्र, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। तो वहां पर आत्मा के परिणाम विशेष भद्र एवं सरल परिणामी बने, कुटिलता नहीं। आज तो साधु साझा में भी कुटिलता आ गई है, सत्यता रही नहीं, समझे नहीं, नुकसान खुद का होगा। सरल बनो, कुटिल मत बनो। कुटिल बनोगे तो वर्तमान में तिर्यंच गति का ही रास्ता है। तीसरी है विशुद्ध लब्धि, क्षयोपम लब्धि के बाद आत्मा के परिणाम विशेष में जब विशुद्ध लब्धि होती है, विशेष भद्र एवं सरल परिणामी होवे। तीसरी है देशना लब्धि, गुरु उपदेश। देशना तीर्थंकर की जो देशना निकलती है, जिसको हम श्रुत ज्ञान की धारा कहते हैं, वो श्रुत ज्ञान की जो धारा चलती है उसको देशना लब्धि। गुरु उपदेश, वो गुरु भी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। गुरु उपदेश, शास्त्र श्रवण सुनने की, समझने की क्षमता आवे, भाव जागे, और बार बार देव गुरु के सानिध्य में जिन देशना को जानना, सिद्धांतों को जानना, तत्वों को जानने का पुरुषार्थ करता है, रात दिन चिंतन मनन, जिसको हमारे यहाँ जो अंतरंग 6 प्रकार के जो तप दिए हैं, उसमें वो स्वाध्याय तप है, वो ये है स्वाध्याय तप। वांछना, पृच्छना, पर्यटना, धर्म कथा और अनुप्रेक्षा, ये सारा विषय। तो जो देशना लब्धि है गुरु उपदेश में है, शास्त्र श्रवण सुनने की अभिलाषा, समझने की क्षमता है और समझता है, वो है देशना लब्धि। पर देशना लब्धि तो हो गई, पर आगे का पुरुषार्थ नहीं हो तो वहीं रुक गया वो। देशना लब्धि के बाद आगे है प्रायोग्य लब्धि, सन्निपणा। सन्निपणा यानी जिसको विचार करने की योग्यता, मनन करने की, चिंतन करने की जिनमें योग्यता है, वो सिर्फ सन्नि पंचेंद्रिय, भले वो नरक का सन्नि पंचेंद्रिय, तिरंच का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे देवलोक का हो, वे सन्नि पंचेंद्रिय, जिसको द्रव्य मन भी मिला है। भाव मन यानी शायद समी ज्ञान, द्रव्य मन यानी अष्टदल कमल के आकार का होता है। तो वहां वो जो है वो चिंतन मनन की शक्ति रखता है। तो प्रायोग्य लब्धि संज्ञापना, पर्याप्तपना आदि कर्म के क्षोभ से उत्पन्न हुई जीवन की योग्यता को प्रायोग्य लब्धि